नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। सो रिसेंटली मैक्सिको ने भी ये डिसाइड कर लिया है कि हम लोग भारत के ऊपर में 50% टैरिफ को इम्पोज करेंगे। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स हैं, मैक्सिको टू इम्पोज टैरिफ हाइक ऑफ अप टू 50% ऑन इंडिया। और भारत के साथ साथ चाइना और एशियन नेशंस के ऊपर में मैक्सिको की तरफ से ये अप्रूवल दे दी गई है कि अब 50% जो टैरिफ है ये इंडिया, चाइना और अदर एशियन नेशंस के ऊपर में ये लगाने वाले हैं नेक्स्ट ईयर 2026 से। वैसे आपको बता दें कि 50% जो टैरिफ है ना, ये ट्रंप ने फिलहाल अभी भारत के ऊपर ही इम्पोज किया है। वैसे इसके पहले ब्राजील के ऊपर में भी था, लेकिन ब्राजील के जो टैरिफ है फिलहाल अभी कम कर दिए गए हैं। और अगर मैक्सिको भारत के गुड्स के ऊपर में 50% टैरिफ इम्पोज करता है तो मैक्सिको दूसरा देश बन जाएगा जो भारत के ऊपर में 50% टैरिफ इम्पोज करेगा। खैर इसके पीछे रीजन क्या है ये तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स का यहाँ पर यह भी मानना है कि इंडिया और यूएस के बीच जो ट्रेड डील अब तक फाइनलाइज नहीं हो पाया, इसको लेकर कहीं न कहीं यूएस की तरफ से मैक्सिको को प्रेशराइज किया जा रहा है। क्योंकि दूसरी तरफ यूएस और मैक्सिको के बीच में भी काफी डिस्प्यूट्स हैं, क्योंकि मैक्सिको और यूएस के बीच में एक यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट को लेकर यहाँ पर ये बातें की जा रही है कि यूएस ने यहाँ पर ये कहा है कि इसे हम लोग रिव्यू करने वाले हैं, और रिव्यू करने के बाद में जिसमें जो मेंबर कंट्रीज हैं यूएस, मैक्सिको, कनाडा, इन्हें यहाँ पर यह कहा जाएगा कि जिन देशों के साथ में आपके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फिर कोई फॉर्मल एग्रीमेंट ना हो तो उन देश के ऊपर में 50% टैरिफ या फिर इसके आसपास जो टैरिफ है ये इम्पोज किए जा सकते हैं। और ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं ट्रंप का प्रेशर है मैक्सिको के ऊपर में, क्योंकि इसके पहले भी मैक्सिको को लेकर जो थ्रेट है यहाँ पर दी गई है 50% टैरिफ इम्पोज करने को लेकर। और रिसेंटली ट्रंप की तरफ से 5% एक्स्ट्रा टैरिफ यहाँ पर इम्पोज करने की बात की जा रही है। खासकर यूएस मैक्सिको के बीच में एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है 1944 का, जिसको लेकर भी हम लोग बात करने वाले। तो इसलिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं ट्रंप का एक प्रेशर है, जिसके कारण मैक्सिको इंडिया के ऊपर में 50% टैरिफ इम्पोज करने की बात कर रहा है। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं, लेकिन बात करते शुरुआत से। सो रिसेंटली मैक्सिको के सीनेट की तरफ से, वहां का जो पार्लियामेंट है, जो अपर हाउस है, इनकी तरफ से एक लॉ को यहाँ पर अप्रूवल दे दिया गया है, जिसमें ये बातें की जा रही है कि जो इंपोर्ट टैरिफ्स है इसे यहाँ पर हाइक किया जाएगा 50% तक। इसमें यह भी कहा गया कि जिन देशों के साथ में मैक्सिको की फॉर्मल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, वहां से आने वाले हर गुड्स के ऊपर में 50% तक टैरिफ इम्पोज किए जाएंगे। वैसे इस लॉ में यहाँ पर 1400 टैरिफ लाइंस की बात की जा रही है, यानी कि 1400 प्रोडक्ट्स के ऊपर में टैरिफ इम्पोज की जाएंगे, जिनमें से खासकर ऑटोज एंड ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, प्लास्टिक, स्टील, फुटवेयर, इन सब के ऊपर में टैरिफ इम्पोज करने की बात की जा रही है। और इसमें भारत के साथ साथ चाइना भी शामिल है, और जो एशियन कंट्रीज हैं इनके ऊपर में भी टैरिफ इम्पोज करने की बात की जा रही है। वैसे मैक्सिको का यहाँ पर यह कहना है कि हम लोग जो मिनिमम ड्यूटीज यहाँ पे इम्पोज करेंगे ये 35% तक रहने वाला है, और मैक्सिमम होगा 50% तक। और 50% जो टैरिफ है ये कार्स में, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल्स, क्लोथिंग, प्लास्टिक और स्टील, इनके ऊपर में 50% टैरिफ लगेंगे, और बाकी जो अदर गुड्स हैं इनके ऊपर 35% टैरिफ लगने वाले हैं। अब इसके पीछे जो रीजन बताए जा रहे हैं, खासकर जो मैक्सिको के प्रेसिडेंट है क्लाउडिया शिनबाम, इन्होंने ये कहा है कि हम लोग ये टैरिफ इम्पोज इसलिए भी करने वाले कि जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं इन्हें फायदा पहुंचाने के लिए। मीन्स यहाँ पर सेम बातें यहाँ पर रिपीट की गई कि जॉब्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, लोकल जो गुड्स एंड प्रोडक्ट्स है इसे प्रमोट करने के लिए। लेकिन जो रियल रीजन है ये काफी अलग है। आपको बताना चाहते हैं कि यूएस, मैक्सिको, कनाडा के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन की गई थी 2020 के टाइम में। आप यहाँ पर देख पाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट को टाइम टू टाइम यहाँ पर रिव्यू की जाती है इन तीनों कंट्रीज के तरफ से। और जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे उस टाइम मैक्सिको और कनाडा को ये बातें कही गई थी कि मैक्सिको कनाडा के बॉर्डर के जरिए यूएस में जो फेंटानिल की एंट्री होती है इस पर रोक लगाई जाए। इसको लेकर भी ट्रंप ने यहाँ पर वार्निंग दी थी कि आपके ऊपर 50% टैरिफ इम्पोज कर दिया जाएगा। और अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ये जो एग्रीमेंट है इसे यहाँ पर अब रिव्यू किया जाएगा यूएस की तरफ से, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो इसमें जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं यूएस, मैक्सिको, कनाडा, अगर ये किन्हीं देश के साथ में ट्रेड कर रहे हैं और उनके साथ में कोई भी फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है तो ये कंपलसरी है कि ये जो मेंबर कंट्रीज हैं उन देशों के ऊपर में हाई टैरिफ को इम्पोज कर सकेंगे। वैसे भी आपको बता दें कि जो यूएस है ये मैक्सिको का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और लास्ट ईयर भी मैक्सिको की तरफ से चाइनीज गुड्स के ऊपर में टैरिफ इम्पोज किया गया था। और ट्रंप कहीं न कहीं लगातार मैक्सिको के जो प्रेसिडेंट है शिनबाम, इन्हें कहीं न कहीं टारगेट करते रहते हैं, खासकर ट्रेड को लेकर।
और बॉर्डर के जरिए जो इलीगल इमिग्रेंट्स एंटर करते हैं इसको लेकर। और रिसेंटली कुछ वीक पहले भी ट्रंप ने यहाँ पर मैक्सिको को थ्रेटन करते हुए ये कहा कि आपके ऊपर में 50% जो टैरिफ है ये इम्पोज कर दिया जाएगा, आप खासकर स्टील और एल्युमिनियम को लेकर। इतना ही नहीं, यहाँ पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात की गई थी, खासकर स्पेशली फेंटानिल को लेकर। लेकिन यूएस मैक्सिको के बीच में जो न्यू फ्लैश पॉइंट है ना, ये है 1944 का एक ट्रीटी जो दोनों देश के बीच में वाटर को लेकर था। इसको लेकर भी ट्रंप ने कहा कि अगर इस ट्रीटी के तहत में मैक्सिको हमें वाटर रिलीज नहीं करता है तो उनके ऊपर में एक्स्ट्रा 5% टैरिफ इंपोज कर दी जाएगी। और इस पर आप देख पाएंगे द गार्डियन भी आर्टिकल पब्लिश कर रहा है। लेकिन सवाल ये निकल के आता है कि यूएस और मैक्सिको के बीच में ये वाटर डिस्प्यूट्स एक्चुअली है क्या। देखिए 1944 के टाइम में यूएस और मैक्सिको के बीच में एक वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट साइन की जाती है, खासकर जो कोलोराडो रिवर है और रियो ग्रैंड रिवर, ये दोनों रिवर को लेकर यहाँ पर एग्रीमेंट साइन की जाती है। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये आपको जस्ट यहाँ पर जो है बॉर्डर के पास में रियो ग्रैंड जो रिवर है ये आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं ये है यूएस और मैक्सिको के बीच का बॉर्डर, और जो कोलोराडो रिवर है ये आपको जस्ट बॉर्डर से जस्ट नीचे मैक्सिको से ही आपको ऑरिजिन होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर ट्रम्प का ये मानना है कि जो इस ट्रीटी में बातें की गई थी कि 8 लाख एकड़ फीट जो वाटर है ये मैक्सिको हमें देगा, लेकिन मैक्सिको ने यहाँ पर 6 लाख एकड़ फीट जो वाटर है वो ओनली रिलीज किया है अब तक। लेकिन ट्रंप का यहाँ पर यह मानना है कि जो बाकी 2 लाख एकड़ फीट जो वाटर है जो अब तक मैक्सिको ने रिलीज नहीं किए, इसे दिसंबर 31 तक में मैक्सिको को रिलीज करने होंगे। अगर मैक्सिको ये नहीं करता है तो मैक्सिको के ऊपर में 5% एक्स्ट्रा टैरिफ यहाँ पर इंपोज कर दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो मैक्सिको है इनके ऊपर में यूएस का सबसे बड़ा प्रेशर है, खासकर वाटर ट्रीटी को लेकर, यूएस मैक्सिको कनाडा के ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर और ट्रेड को लेकर, क्योंकि जो मैक्सिको है ये यूएस का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है। आप देख पाएंगे यहाँ पर जो ग्राफ है, वैसे तो ये ग्राफ थोड़ा पुराना है लेकिन इससे आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग सकता है कि दोनों के बीच जो ट्रेड है ये किस लेवल का होता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे जो यूएस है ये मैक्सिको से सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट करता है सबसे कम। तो मैक्सिको यहाँ पर ट्रेड सरप्लस में रहता है हमेशा से, और इसलिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि मैक्सिको ने यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी है 50% टैरिफ इंपोज करने को लेकर, कहीं ना कहीं मैक्सिको ट्रंप को फॉलो कर रहे हैं। ट्रंप को खुश करने के लिए मैक्सिको ने ये स्टेप लिया है। लेकिन मैक्सिको का ये जो स्टेप है ये किस तरीके से इंडिया को इम्पैक्ट करने वाला है। देखिए इंडिया और मैक्सिको के बीच जो ट्रेड होती है ना, ये अलग बात है कि रिसेंट कुछ ईयर्स में यहाँ पर बढ़े हैं। अगर आप ग्राफ को देखेंगे जो मैक्सिको की इकोनॉमी मिनिस्ट्री की तरफ से रिलीज की गई है डेटा, यहाँ पर यह कहती है कि जो मैक्सिको है वो इंडिया से इंपोर्ट करती है 8 बिलियन से भी ज्यादा। मींस 2024 के आंकड़े यहाँ पर ये कहते हैं, ये जो नंबर्स है ये करीब करीब $9 बिलियन के आसपास में, जहां 2020 के टाइम में 4 बिलियन के करीब थे। और वहीं मैक्सिको भारत को एक्सपोर्ट करता है महज $2.74 बिलियन का। इस दोनों के बीच में जो ट्रेड वैल्यू है ये $11 बिलियन से भी ज्यादा है, जिसमें भारत जो है मेनली मैक्सिको को एक्सपोर्ट करता है ऑटो पार्ट जैसे कि मोटरसाइकिल्स, कार, इलेक्ट्रिकल गुड्स, मशीनरी, ऑर्गेनिक केमिकल्स, एल्यूमिनियम, फार्मास्यूटिकल्स। और अगर यहाँ पर टैरिफ इंपोज कर दिए जाते हैं तो इससे भारत का जो कार एक्सपोर्ट्स है ये $1 बिलियन तक ये हिट हो सकता है। वैसे भारत और मैक्सिको के बीच जो रिश्ते हैं ये काफी अच्छे हैं, लेकिन मैक्सिको की अपनी एक मजबूरी है। मैक्सिको आज के टाइम में मैक्सिको के ऊपर में यूएस का सबसे बड़ा प्रेशर है, क्योंकि जब पीएम मोदी G7 के समिट में विजिट किए थे उस टाइम में पीएम मोदी और मैक्सिको के जो प्रेसिडेंट हैं इनके बीच में बातचीत हुई थी। दोनों के बीच में ये भी बात कही गई कि हम लोग अपने जो बायलैटरल टाइज है इसे और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, और 1950 से लेकर अब तक दोनों के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश हुए हैं इसे और भी ज्यादा मजबूत किया जाएगा। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे हिंदी मीडिया आउटलेट्स ये भी लिख रहा है कि अमेरिका को खुश करने के लिए यहाँ पर यह कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसा क्यों? ट्रंप क्यों प्रेशर इंपोज कर रहे हैं और मैक्सिको ऐसा क्यों कर रहा है, ये तो हम बात कर चुके हैं। लेकिन इससे यूएस को क्या फायदा होने वाला है? देखिए आज के टाइम में जो यूएस है या ट्रंप है, इन्होंने भारत के ऊपर में अगस्त के टाइम में 50% टैरिफ इंपोज किया, लेकिन इसके बावजूद भी भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है ये 8.2% ये दर्ज की गई। मींस ट्रंप की टैरिफ का कोई हमें खास इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। और आज के टाइम में यूएस के जो डेलीगेशंस हैं वो इंडिया जब आए हुए हैं ट्रेड डील नेगोशिएशंस के लिए, जहां पर ये भी बातें की जा रही है कि जिसमें कहीं न कहीं जो ट्रेड डील है इसे फाइनलाइज करने की बात की जा रही है। लेकिन भारत के जो सीईए हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंता नागेश्वरन, इन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि मार्च फाइनेंशियल 2027 तक में, यानी कि अगले साल मार्च के महीने तक में इंडिया यूएस ट्रेड पैक्ट जो है ये फाइनलाइज हो सकता है। इन्होंने कंफर्म नहीं कहा, क्योंकि इसके जस्ट बाद में इन्होंने ये कहा कि अगर मार्च तक भी ये डील फाइनलाइज नहीं होता है तो ये काफी सरप्राइजिंग होने वाला है, क्योंकि कहीं न कहीं इंडिया और यूएस के बीच जो ट्रेड डील है, जो अड़चन हमें देखने को मिल रही है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर्स को लेकर, डेयरी सेक्टर्स को लेकर, जहां पर यूएस एंट्री करना चाहता है। और ये जो दोनों सेक्टर्स है ना, ये दोनों हमारे लिए काफी सेंसिटिव है, जहां पर फार्मर के इंटरेस्ट जुड़े हुए
हुए हैं, लेकिन रिसेंटली ये भी अपडेट निकल के सामने आ रहा है कि यूएस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हम लोग भारत को एक अच्छा ऑफर देने वाले हैं इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर। खैर, जब तक ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट हैं तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। स्टेटमेंट आते रहेंगे, जाते रहेंगे, टाको होते रहेंगे। और रिसेंटली यूएस की लॉ मेकर ने ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी को लेकर, यूएस इंडिया रिलेशंस को लेकर, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को लेकर काफी बातें इन्होंने कही है। स्पेशली इंडिया यूएस रिलेशंस को लेकर ये कहा कि इंडिया के ऊपर में जब से 50% टैरिफ इंपोज की गई है, इससे इंडिया और यूएस के जो रिश्ते हैं उन्हें ज्यादा डैमेज पहुंचाया गया है। कहीं ना कहीं ये बैकफायर होता हुआ दिखाई दिया है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।